मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। पता है तुम्हारी क्या औकात है? तुम जैसे की औकात घर से भागी हुई और ठुकराई हुई लड़की की है। ठुकराया हुआ कौन है? ये सवाल आप ना ही दोहराए तो बेहतर होगा। तुम तो मेरा मान थे, मेरा गुरूर थे। सॉरी, गलती हो गई। मैं मानता हूँ मुझे आपको सब कुछ बताना चाहिए था। अगर दिलों में फर्क आ जाए तो किसी एक को कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए। जुदाई मोहब्बत को बढ़ाती है। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। बैठ जाओ फिर दोस्त। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। परेशान ना हूं तो क्या करूं? आप सोचें, अगर आबिद भाई ने जुनैद को गाड़ी ले दी तो कितनी बेइज्जती होगी। हमारी बेटी उस घर में ब्याही हुई है और उसकी इज्जत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम जुनैरा को राजी रखें। बात को समझे सफदर। अच्छा मैं समझूं, कोई और ना समझे। अरे भाई, जुनैद के पास छोटी गाड़ी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कई जगह इंसान को दिल मारना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, और जुनैरा को ये बात समझनी चाहिए। गुजारा करने और दिल मारने की बातें तो आप रहने ही दें। समझौते के नाम पर जितना बड़ा दिल जुनैरा ने और आबिद भाई ने किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं, मैं कदर करता हूं इस बात की, लेकिन जब एक दफा रिश्ता बना लिया तो उस रिश्ते को निभाने के लिए आसाइशें और पैसा जरूरी नहीं होता। साथ रहने वालों की आपस की मोहब्बत, एक दूसरे का एहसास, खुलूस और प्यार जरूरी होता है। निभाने के फलसफे बहू को समझाने के लिए सारी उम्र पड़ी है। फिलहाल इस मसले को सुलझाएं। आपको बताया ना मैंने कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और आपकी बहू को लग्जरी कार चाहिए। जुनैद की गाड़ी बेचकर भी मैं उसमें मजीद पैसे मिलाऊंगा तो वो नहीं आ सकेगी। नुकसान तो ज़रार का भी हुआ ना, उसे क्यों भूल रही हैं आप? अच्छा बस, ज़रार का तो नाम भी ना ले मेरे सामने। उस आवारा लड़की को इस घर में लाके जितना सदमा उसने मुझे पहुंचाया है ना, इस नुकसान से कहीं बड़ा है। हाँ, आपको समझाना नामुमकिन है फिर बॉस। गुड मॉर्निंग। सुबह का सलाम तो दुश्मन भी आपस में कर लेते हैं। हम तो फिर कभी बहुत अच्छे दोस्त रहे। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अरे देखो तो, कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारी बीवी के। मुझे पूरा यकीन है इनमें जायका भी बहुत होगा। मेरे हाथ तो तुम्हारी बीवी से भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन मेरे हाथों का लिखा तुमने उसके नसीब कर दिया। जानते हो ना तुम, इंसान की किस्मत, उसका नसीब हाथों में नहीं लिखा होता। अल्लाह ताला तय करता है कि किसके साथ क्या होना है। ये अच्छा है। बस यही तो आता है तुम जैसी बेनाम घरों से आई हुई लड़कियों को। अपनी घटिया हरकतों को खुदा की मर्जी पर डालती हैं। तुम हद से बढ़ी हो सुनैरा। अपनी हदें मैं खुद तय करती हूँ। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे डिक्टेट करने की। वो वक्त गया जब तुम मुझे डोमिनेट करते थे। नाश्ता कर लो। अच्छा जनाब, ये
जी अबू, बुलाया था आपने? हाँ बेटा, बैठो। लो ये रख लो, अपने लिए कोई मुनासिब सी गाड़ी ले लेना। कमाल है सब। जब मैंने आपको कहा कि जुनैद को गाड़ी की जरूरत है तो आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, और आप जुनैद को गाड़ी लेके दे तो रहे हैं आबिद भाई, इसे भी तो गाड़ी की जरूरत होगी कि नहीं? नहीं अबू, रहने दीजिए, मैं गाड़ी ठीक करा लूँगा, गुजारा हो जाएगा। ना करो यार, रखो इसको। ठीक तो कह रहा है, गाड़ी ठीक करा लेगा। यूँ भी ये अपने फैसलों में बहुत खुद मुख्तार है, इसे हमारी राय की, हमारे फैसलों की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू वैसे भाई ठीक तो कह रहे हैं, गुजारा तो ये किसी के साथ भी कर लेते। मेरा मतलब किसी भी चीज़ के साथ। बात सुनो, आज जुनैरा के घर वाले आ रहे हैं खाने पे। समरा और राहील पहली बार आ रहे हैं शादी के बाद, तो इंतज़ाम बहुत अच्छा सा करना है। जी आंटी, आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। अरे फिर राशिदा को भी बुला लो, ये अकेली सब कुछ कैसे संभालेगी? नहीं अंकल, मैं कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। कर लेगी। अच्छा बेटा। ठीक तो कह रहा है, गाड़ी ठीक करा देगा। यूँ भी अपने फैसलों में बहुत खुद मुख्तार है, इसे हमारी राय की या हमारे फैसलों की कोई ज़रूरत नहीं। क्या ये? देखो खुद से, ये क्या किया है तुमने? क्या हुआ? क्या किया मैंने? ये देखो, कितना बड़ा ब्लंडर मारा है यार तुमने। हमने ये लेटर किस कंपनी को भेजना था और तुमने गोल्ड स्टार को फॉरवर्ड कर दिया। ये चेक मैंने, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ यार? आप ये कर चुके हैं। अभी बॉस का गरजता बरसता फोन सुनकर आ रहा हूँ। तुमने तो शायद फोन भी बंद कर रखा है। फोन ना, सॉरी, पावर ऑफ थी, मुझे समझ भी लगाया था मैंने। क्या बात है जरार, क्या परेशानी है? मैंने 3 सालों में तुम्हें इतना गायब दिमाग और बेध्यान नहीं देखा। कोई परेशानी नहीं है यार, सब ठीक है। कोई परेशानी है तो शेयर कर लो, तुम ऐसे कभी नहीं थे। बस ऐसी मामूली सा मसला है, सॉल्व हो जाएगा। जिसे तुम मामूली समझ रहे हो तुम्हारी सारी काबिलियत को खा रहा है। थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस मामूली सी परेशानी से निजात हासिल कर लो जरार। ये मेरा दोस्ताना मशवरा है तुम्हें। बात सुनो, मेहमान आ रहे हैं, अपना हुलिया ज़रा ठीक करना। अब उनके सामने इस तरह आओगी तो समझेंगे पता नहीं मैं तुम पे कितनी सख्ती कर रही हूँ। मेरी मजबूरी है कि बहू के तौर पे उनके सामने तुम्हें पेश करना पड़ेगा। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें कबूल कर लिया, मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूँगी, सारी जिंदगी। मेरा बैग कहाँ चला गया? शायद ये समरा के कपड़े हैं। ये पहन लेती हूँ।
लगता है मेहमान आ गए। आ गए। आप नहीं चलेंगे? नहीं, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मेरा सूट किससे पूछ कर पहना है तुमने? अम्मी, ये तो मुझे राहील ने दिलाया था ना, बहुत एक्सपेंसिव सूट है और तुम इतनी ढिठाई से पहनकर मेरे सामने खड़ी भी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो तुमने सोचा कि मेरे कपड़े चुरा कर पहन लोगी? समरा, स्टॉप इट। समरा भाभी क्यों गुस्सा कर रही हैं? वैसे भी कितनी बार पहन लिया आपने ये सूट, आपकी उतरन हो चुकी है। वैसे भी इसको तो उतरन पहनने का शौक है ना। कि दिखावे के आंसू ना किसी और को दिखाना, जिससे लोग मुतासिर होते हैं। और इंसान में इतनी सी कर्टसी होती है, अगर किसी के कपड़े पहनने हो ना तो उससे पूछ कर पहन लिए जाए। किस पत्थर से सर फोड़ रही है? इसने पता नहीं क्या कुछ चोरी कर लिया। आप एक सूट की बात कर रही हैं। करार, इधर बैठो। अपने फैसलों को ऑन करना सीखो। कम ऑन, सिट डाउन देयर। वैसे समरा भाभी, किसी ने ना सही बात बनाई है, लड़कियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं। सुन ले, मेरी जूनी को भी ये बात समझ आ गई है। अभी 4 दिन हुए उसकी शादी को। समरा भाभी, आपके लिए ना सोच सोच के दिल में कुछ हो रहा है। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। देखें आप, कि इतना अहम इवेंट घर पे, और आपको बुलाना तो दूर, किसी ने बताने की भी सहमत नहीं की। बेकार बहन है। कैसा इवेंट? परसों रात को सफदर अंकल ने खुद सरार का निकाह मेहर से कर दिया। ये क्या कह रही हो तुम जूनी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कोई अपने पास से बात थोड़ी ना बना रही हूँ। जुनैद, बताओ। चुप बैठे हुए हो। अब्बू, ये सब क्या है? क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ?
और भाई आप तो हमारे लिए आइडियल थे ना। इतने से दिनों में आप क्या कुछ कर गए। आपने तो मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। आप क्या थे और क्या हो गए। मतलब व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स द प्रॉब्लम। समरा प्लीज, जस्टिफाई का मौका तो दो। समरा, तुम्हें पूरी बात का नहीं पता। भाई साहब, रिश्तेदार हैं हम लोग, एक नहीं दो दो रिश्ते जोड़े हैं आपके साथ। इतनी तौहीन और बदमज़गी के बाद भी हमने अपनी बेटी दे दी आपको, और यहाँ क्या हो रहा है? इतनी बेशर्मी। और किस लिए आपके बेटे ने हमारी बेटी के साथ ये रिश्ता तोड़ा था? इसके लिए? प्लीज एक बात बताइए, आप मजीद कितनी बेइज्जती करेंगे आप हमारी, और कितनी बार करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ज़रार ने कई बार ये बात बताने की कोशिश की है, इसका कोई कसूर नहीं है इसमें। जो बातें मैं जान चुका हूं और सुन चुका हूं वो बहुत है मेरे लिए। ना मैं मजीद कुछ सुनना चाहता हूं, ना हिम्मत है हमारी। मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छा ही हुआ कि आपके इस धोखेबाज बेटे से मेरी बेटी की जान बच गई। अंकल, वैसे आप लोगों ने हमसे कितनी बातें छुपाई हैं, वो भी हम लोगों से। ये ठीक नहीं है। आबिद भाई, आप एक दफा मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप जो चाहे मुझे कह लीजिएगा। अब सुनने को बाकी क्या रह गया? हर दिन कोई नई कहानी। बाबा, कहने देना, कहीं ना कहीं इनका बेटा बेकसूर साबित हो ही जाएगा इनकी तसल्ली के लिए। किस लिए आपके बेटे ने हमारी बेटी के साथ ये रिश्ता तोड़ा था? इसके लिए? प्लीज एक बात बताइए, आप मजीद कितनी बेइज्जती करेंगे आप हमारी, और कितनी बार करेंगे? जो बातें मैं जान चुका हूं और सुन चुका हूं वो बहुत है मेरे लिए। ना मैं मजीद कुछ सुनना चाहता, ना हिम्मत है। मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छा ही हुआ कि आपके इस धोखेबाज बेटे से मेरी बेटी की जान बच गई। ये है सच और असल हकीकत। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ज़रार मेरा बेटा है। आबिद भाई, जो भी ख़ानदानी शख्स होगा, वो आप हो या मैं या हमारी औलाद, वो ऐसे हालात में यही कुछ करेगा जो ज़रार ने किया। ओह वाओ, इम्प्रेस। क्या दिल पाया आपने डॉक्टर साहब। वैसे अब बात ही खत्म हो गई। जब आपको अपने बेटे की गलती ही नहीं लग रही तो क्या कहने। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो कुछ कम से कम जो हुआ बहुत अच्छा हुआ मेरी बेटी के लिए। बहुत अच्छा है कि उस धोखेबाज से मेरी बेटी की जान बच गई। अब मेरे लिए जो कुछ भी है, जुनैद से बढ़ के कोई नहीं है। मुझे फख्र है अपनी बेटी जुनैरा पे कि इसने उस जज्बाती मौके पे बड़ा सही फैसला किया। थैंक यू बाबा। वेलकम बेटा। आंटी, आई एम सो सॉरी, आप नाराज हो गई हैं ना अब मुझसे। मैंने सबको बता दिया इसीलिए ना। नहीं बेटा, अच्छा किया बता दिया। आज नहीं तो कल इस बात को पता तो चल ही जाना था। यकीन करें आंटी, मैंने अच्छे के लिए ही बताया सबको, और सिर्फ नीयत यही थी कि अब दोनों फैमिलीज एक दूसरे से अलग तो नहीं है ना। कहीं और से पता चलता तो मैंने कहा कि अच्छा है हम लोगों से ही पता चल जाए, वरना दुख होता ना सबको। ठीक कह रही हो तुम। परसों रात को सफदर अंकल ने खुद ज़रार का निकाह मेहर से कर दिया। ये सब क्या है? क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ? और भाई आप तो हमारे लिए आइडियल थे ना। इतने से दिनों में आप क्या कुछ कर गए। आपने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। आप क्या थे और क्या हो गए। मतलब व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स द प्रॉब्लम।
तो भाई आप आ जाइएगा फिर। हाँ तुम चल रही हो ना? क्या बात है, तुम नहीं साथ चल रही हो? बेटा चली जाओ। बाबा मैं जरूर चलती सी ऑफ करने के लिए, लेकिन कल जुनेद की जॉब का फर्स्ट डे है। आंटी आप तो जानती हैं जुनेद खुद से तो उठते नहीं है, तो अलार्म तो ऐसे ही बज बज के बंद हो जाता है। सही कह रही है, जुनेद ऐसा ही है। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत केयरिंग है, अपने हर रिश्ते का पास रखना और जिम्मेदारी निभाना अच्छी तरह से जानती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आबिद भाई, सुनहरा की सूरत में तो जुनेद को एक हीरा मिल गया। उम्मीद है आप इस हीरे की कदरदानी भी करेंगे। तुम इतनी कंसर्न हो मेरे लिए, थैंक यू। एनीथिंग फॉर यू। अल्लाह का शुक्र है जुनेद धोखेबाज नहीं है। बहुत खुश हूँ उसके साथ। तुम्हें क्या लगा था सारी जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत में मातम करती रहूंगी? शादी के बाद इतनी जल्दी बदल जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं। शादी से पहले तुम भी इतनी बाइस नहीं थी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही ना हो। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। नहीं है कोई दिल की हसरत, नहीं शिकवा कोई, नहीं है कोई दिल की हसरत, नहीं शिकवा कोई। जगाने से भी न ये जागे मेरी किस्मत सोई तेरे शराब में। ओ भाई तुमसे एक्सीडेंट हुआ है, कोई कत्ल नहीं हुआ है यार। उसके घर वाले आके पैनिक करेंगे, तेरा वक्त जाया होगा। तू पेपर देना जाके यार, मैं देख लूंगा इन सबको। और हाँ लेकिन ये फेवर उधार है, एक दिन सूद समेत वापस लूंगा। अमानत हो, अमानत हो। काश तुम जान सकते हो। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ भी नहीं, तुम प्लीज सो जाओ। आ गए एयरपोर्ट से वापस? मैंने तो तुम्हें कहा था कि चलो, लेकिन तुम्हें ना ही किसी का ख्याल है ना ही कोई फिक्र है। मैं बहुत थकी हुई थी और फिर अंकल ने भी कहा था कोई बात नहीं घर पे रुक जाओ। उन्होंने बोल दिया और तुमने मान लिया, और फिर मुरवतन दोबारा पूछा भी नहीं तुमने। ये वैल्यू है तुम्हारी नज़र में मेरे पेरेंट्स की। अब ऐसी कोई बात नहीं है राहिल, आप बात को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। हाँ बोल दो, मैं फजूल बात कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ। अच्छा बाबा ओके फाइन, मुझे ख्याल करना चाहिए था। मैं काम करूंगी, अंकल को कॉल करके एक्सक्यूज कर लूंगी। हाँ प्लीज़ कर लेना, क्योंकि वो जाते भी मुझे यही कह रहे थे कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँ। सो मिस्टर अब मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं अभी नहीं, मैं बस थोड़ी देर में कहीं निकलूंगा बाहर, जाना है। इतनी रात को कहाँ जाना है दोबारा? समरा मैं तुम्हें हर बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब अभी तो अंकल कह के गए ना कि मेरे जाने के बाद सारा बिजनेस आपने संभालना है, बस इसलिए। नहीं वो जलाल अंकल हैं, वो देख लेंगे। मैं बस शाम को जाऊंगा थोड़ी देर के लिए ऑफिस, एक डेलीगेशन में आना। एक बात पूछूं? पूछो। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। हम हनीमून पे कब जाएंगे? हनीमून पर नहीं जाएंगे क्या? अभी तुम कह रही थी बाबा का बिजनेस संभालो, 2 सेकंड बाद तुम्हें हनीमून याद आ गया। हाँ 1-2 दिन नहीं जाऊंगा ऑफिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छुट्टियां लेके घूमने चले जाऊं। और वैसे भी अम्मी घर पे अकेली हैं, मैं उनको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। इसका मतलब नहीं जा सकते? देखो फिलहाल इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। प्लीज देखो मैं इस वक्त किसी आर्गुमेंट के मूड में नहीं हूँ। 1 मिनट। 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 1 मिनट
प्लीज। इतनी जल्दी सिर्फ तुम्हारे लिए उठी, वरना तुम जानते हो 10 बजे से पहले आंख नहीं खुलती है। थैंक यू सो मच जुनी। सुनहरा। अच्छा सॉरी, गलती मुझसे निकल जाता है कभी बार। ऐसे एक बात कहूँ, बहुत लकी फील कर रहा हूँ। वो तो तुम हो। Really? लेट हो रहे हो, नाश्ता तैयार है, जल्दी से आ जाओ। अच्छा अभी मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, पहला दिन है, लेट नहीं होना चाह रहा। बेस्ट ऑफ लक। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह हाफिज़ अबू। खुदा हाफिज़ बेटा। देखा आपने, इस बच्चे को हम सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार समझते थे, लेकिन एक अच्छी समझदार बीवी ने उसकी जिंदगी बदल दी। और एक वो है बदनसीब। यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? अब इतनी सी बात पर शक्ल बना के रखोगी? आपके नजदीक ये इतनी सी बात है? हाँ, इतनी सी बात जो मेरे जहन में आया वो मैंने बोल दिया। That's it? आपने मुझे कल कितनी बातें सुनाई। आप शादी के बाद इतनी जल्दी बदल जाइए, मैंने सोचा भी नहीं। शादी से पहले तुम भी इतनी बाइस नहीं थी कि तुम अपनी गलती का एहसास ही ना हो। तुम पहले ऐसी नहीं थी समरा सफदर अली। अब उनकी बेटी से ज्यादा मैं आपकी बीवी हूँ। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और आपने इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। अब तुम फजूल में बहस कर रही थी। मैं फजूल में बहस कर रही हूँ? नहीं, मैं बढ़ा रहा हूँ। जी सर, बस मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। जी बिल्कुल, ओके, बाय। सर ऐसी गाड़ी पहले मैंने कभी नहीं देखी, अजनबी लोग थे। और तुम अब बता रहे हो? रात को मेहमान बहुत ज्यादा थे और टाइम भी बहुत हो गया था, इसलिए बताना मैंने मुनासिब नहीं समझा। अच्छा ठीक है, जाओ तुम जाके बैठो अपनी जा। वही हुआ जिसका डर था। क्या हो गया? मेहर के चचा नहीं बंदे भेजे होंगे, वो बहुत बदमाश आदमी है। मैं आपसे कह रही हूँ सफदर, वो जो आपका दोस्त है पुलिस वाला, उससे बात कर। ऐसा कुछ नहीं है फिरदौस। हमेशा मेरी बात को हवा में उड़ा देते हैं आप। रास्ते से हट जाने की पुरानी आदत है तुम्हारी। और जवाब ना देने की भी। अपनी मोहब्बतें भी आदतों की तरह नहीं बदलती ज़रार। मेरा ख्याल है तुम अपना रास्ता भी बदल चुकी हो सुनहरा, और इस रास्ते की मंजिल मेरा भाई जुनैद है, तो बेहतर है इस रास्ते पे खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। अल्लाह का शुक्र है जुनैद धोखेबाज नहीं है। बहुत खुश हूँ उसके साथ। तुम्हें क्या लगा था सारी जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत में मातम करती रहूंगी? चलो तो बहुत अच्छी बात है, तो प्लीज अब मूव ऑन एंड ग्रो अप। जरा आपका फोन। थैंक्स। भूल जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे भाई मलक साहब अपने बाल बच्चों को लेके यूरोप गए हुए हैं अपना बाईपास कराने के लिए, अब वापस नहीं आएंगे वहां से वो। क्या खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। तुम तो लेट नहीं हो गए आज ऑफिस से? जी अबू, एक्चुअली रात देर तक काम करता रहा, इसलिए सुबह आँख ही खुली। नाश्ता वाश्ता किया? नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ऑफिस से कुछ खा लूँगा, अभी ऑलरेडी लेट हो चुका। तुम हमेशा हमारे दरमियान आ जाते हो, क्यों?
तो बस फोन देने आई थी। मेरे सामने ये ड्रामा नहीं करना। जिस तरह हमेशा उसका साया बन के रहती हो ना, ऐसे जिंदगी से निकाल के फेंकेगा कि याद रखोगी। उसे सिर्फ अपने आप से प्यार है और किसी से नहीं। रजिया, रजिया। जी अम्मी, कोई काम है तो मुझे कह दें। अम्मी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और ये हक सिर्फ मेरे बच्चों का है। घर में बहुत मुलाजिम हैं काम करने के लिए, तुम्हारे काम करने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि तुम सिर्फ अपने कमरे में रहो। आंटी के लिए खाना निकाल दें, मैं दवाई दे देती हूँ। जी ठीक है। योर मेडिसिन्स। ठीक है सलमान, आई लेट यू नो। ओके ओके, टेक केयर, बाय। जी कैसी तबीयत अब आपकी? मैं तो ठीक हूँ। सलमान का फोन था, आ गया स्टेट से वापस? हाँ बस 4 दिन पहले ही आया। हमें इनवाइट कर रहा था लंच पे। मैंने कहा बाबा तो नहीं है तो हम 3 आ जाएंगे। तुम लोग को डेफिनेटली जाना चाहिए। मुर्तज़ा भाई तुम्हारे बाबा के बहुत ख्याल रखते हैं वहाँ पे। जी मेरी बात हुई थी बाबा से, तो फिर डन करूँ, हम तीनों चलेंगे। यप। अब मैं कहाँ जाऊँगी, तुम लोग जाओ ना। अरे आपके बगैर जाते हुए हमें अच्छा थोड़ी लगेगा। समरा ठीक है। बताओ कि मैं दावतों के खाने से ना बड़ी तंग आ गई हूँ, बोर हो गई। आंटी प्लीज। तुम लोग जाओ। वैसे भी तुम्हारे डैड का मुझे हर 2 घंटे बाद फोन आता है। बहुत फिक्र हुई है उनको मेरी। Okay, you rest then. बचपन में एक मिसाल सुनी थी, 900 चूहे खा के क्या था आगे। खैर, कल मैंने अपनी अलमारी साफ कराई है तो उसमें से कुछ कपड़े निकाले हैं तुम्हारे लिए। एक बार तो नहीं, 2-3 बार पहन चुकी हूँ, लेकिन अब दिल से उतर गए हैं। वो जो चीज़ दिल से उतर जाए ना, उसे मैं खुद रद्द कर देती हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो तुरंत पहनने की आदत है ना। क्या फजूल बकवास कर रही हो तुम? बुरा लग गया, लेकिन मैं तो इस घर का भला चाहती हूँ ना। मेहमानों के सामने इतने बुरे हुलिये में आ जाती है, बेचारी खुद तो अफोर्ड कर नहीं सकती। तो शट अप। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि क्या पहने की क्या नहीं। मेरी बीवी है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसका ख्याल कैसे रखना है, समझी? तो बीवी? बड़ी जल्दी शनासाई की मंजिलें तय कर ली। मेरा ख्याल है सुनहरा, तुम्हें दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। और जो कपड़े हैं इन्हें प्लीज तुम अपने लिए संभाल के रखो, बहुत जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे शौहर की नई जॉब लगी है ना, पकड़ो और जाओ यहां से। पकड़ो इसे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि क्या पहने की क्या नहीं।
मेरी बीवी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसका ख्याल कैसे रखना है। समझी? मेरा ख्याल है सुनहरा, तुम्हें दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। महर, मैं वहां ढूंढ रहा था तुम्हें, तुम यहाँ? जी वो कुछ किताबें देख रही थी लिटरेचर की। बोरिंग नहीं लगती तुम्हें? नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो मास्टर्स भी लिटरेचर में ही करना चाहती थी, मगर सीरियसली? अगर अच्छी लगती है तो ले लो ना। नहीं, ये बहुत महंगी है। ओके यार, कम ऑन। एक्सक्यूज मी, ये बुक्स पैक कर दीजिएगा। पता नहीं कब वापसी होगी दोनों की। किसके आने की बातें हो रही है? आ गई तुम? हाँ, और इसलिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। छुपी नहीं मुझसे कि मेरा दिन कैसा गुजरा। कैसा गुजरा दिन? बहुत अच्छा गुजरा, और सिर्फ इस वजह से कि ये सोच रहा था कि शाम को तुम्हें देखूंगा, तुमसे मिलूंगा। वो तुम्हें कॉल भी कर रहा था, अब यू डिडंट पिक अप। हाँ, वो रूम में है ना, तो मैं देखती। नहीं, आई नो कि तुम मुझे मिस कर रही होगी। मेरी कॉल नहीं रिसीव की वो तो ठीक है, लेकिन मैसेज ही कर देती कि यू मिस मी। देखो, इन दोनों की लव मैरिज तो है नहीं, अरेंज मैरिज है ना। अब हम एक दूसरे से इतनी बातें एक्सपेक्ट करना शुरू करते, ये तो ठीक नहीं है ना। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं अभी वैसी चलने दें। ऐसी टिपिकल बातें तो मुझसे अभी एक्सपेक्ट नहीं करो। खैर छोड़ो, तुम चेंज करो, फ्रेश हो। मैं रज़िया से कहती हूँ तुम्हारे लिए चाय बनाए। मैं